प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ जकरिया के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 5 से 9 और 14 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम को नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर चार दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा और तू जो जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 43 से 45 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईश्वर का यह प्रताप देखकर सब के सब विस्मय विमुग्ध हो गए। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्ती, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा नबी जकरिया लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने नबियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप उन पर विपत्तियां आई। अगर वे पश्चाताप नहीं करेंगे तो उनकी दशा भी वैसे ही होगी। आज के पहले पाठ के अनुसार नबी ने जो दिव्य दर्शन देखे उसमें मापक के बारे में बतलाया गया है। मापक एक संकेत है। यरूशलेम के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। पुनर्निर्माण के बाद यरूशलेम बगैर चार दीवारी की होगी, क्योंकि ईश्वर ही उसका रक्षक होगा। मंदिर में ईश्वर के निवास से ही पृथ्वी पर से उसके सारे शत्रु दूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर अग्नि के प्रतिरूप हैं। दीवार ना होने से निर्वासन से जितने भी लोग लौटे उन सबको यरूशलेम में जगह मिल जाएगी। बाबुल से लौटना एक सार्वभौम आर्य युगांत विषयक प्रतीक भी है। विश्व के सब लोग प्रभु की पवित्र नगरी में निवास करने का निमंत्रण पाएंगे। प्रभु न केवल इस्राएलियों के साथ परंतु सभी धर्मी लोगों के साथ हैं। अतः हमें इसी विश्वास एवं भरोसे के साथ जीने की आवश्यकता है कि प्रभु ही हमारा ईश्वर एवं मुक्तिदाता है।
और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि ईश्वर के प्रताप को देखकर लोग विस्मय विमुक्त हो गए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कोई फूल अपने मौसम में ही खिलता है, थोड़े समय प्रफुल्ल रहकर मुरझा जाता है। समय रहते उसकी सुंदरता की खूब प्रशंसा होती है, बाद में उसकी कोई चर्चा नहीं होती। मानव जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आज के पाठ में समय रहते संभलने, कुछ अच्छा करने, कुछ यादगार चिन्ह छोड़ने की सलाह एवं शिक्षा दी गई है। जी हाँ, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु के वचनों एवं कार्यों को देखकर सब तरफ से लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि यह यश क्षण भर के लिए था। थोड़े ही दिनों बाद यीशु शत्रुओं के हवाले कर दिए जाएंगे, मार डाले जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बतलाना चाहते थे कि जो लोग आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वे ही कल उनके विरुद्ध चिल्ला उठेंगे कि इसे क्रूस दिया जाए। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा का अर्थ है दुष्टों के हाथों पड़ जाना। दुष्ट लोग उनके साथ जो मन चाहे वैसा बर्ताव करेंगे। ऐसे घृणित, अपमानित और लज्जाजनक व्यवहार से तो मर जाना बेहतर है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जीवन का अनुभव एक बहुत बड़ी सीख है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का अनुभव हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा को कैसे सफल बना सकते हैं। युवावस्था में लगता है कि हम में शक्ति है और अपने स्वामी हैं। एक स्वच्छंद जीवन जीने की लालसा होती है। आगे चलकर कई प्रकार की जिम्मेवारियां हमारे कंधे पर पड़ती हैं। अगर पहले से ही इसके लिए हम तैयार नहीं हैं तो आंसू बहाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जीवन का प्रभात सदा के लिए नहीं है, मृत्यु दूर नहीं है। सुसमाचार में एक बार नहीं, 3 बार यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणी मिलती है। यीशु के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। गेतसेमानी बारी में उन्होंने पिता से प्रार्थना की कि यदि हो सके तो यह प्याला हट जाए, लेकिन उन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। अतः उनकी मृत्यु मुक्तिप्रद साबित हुई। मानव जीवन में भी संकट की घड़ी आती है। ऐसे संकट जिसके लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन जो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि हम इन्हें क्रूसित यीशु के साथ ग्रहण करते हैं तो ये मुक्ति के साधन सिद्ध होते हैं। प्यारे मसीही विश्वासियों, एक जाल एवं मछली की पकड़ ईश्वर के राज्य के बारे में क्या दर्शाती है? इस दृष्टांत के द्वारा यीशु क्या बतलाना चाहते हैं? जिस तरह से जाल अनेकों प्रकार की मछलियों को पकड़ता है, उसी तरह पवित्र कलीसिया ईश्वर के माध्यम से सभी प्रकार के लोगों को जमा करती है। जिस तरह पवित्र कलीसिया ईश्वर के माध्यम से सभी प्रकार के लोगों को जमा करती है, जिस तरह जाल किसी भी तरह की मछलियों को अलग नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह कलीसिया किसी से भेदभाव नहीं करती। ईश्वर का राज्य सबों के लिए खुला है जो इस पर विश्वास एवं मंजूर करता है। लेकिन एक ऐसे दिन आएंगे जब अच्छे और बुरे कार्य के द्वारा अलग किए जाएंगे। हमारा कार्य है कि जो कोई भी आए उसे समुदाय में एकत्रित करना। अंत में ईश्वर अच्छे और बुरे लोगों को उनके कर्म के आधार पर इनाम देंगे। ईश्वर उन लोगों के लिए स्वर्ग का खजाना खोलता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है। क्या हम ईश्वर और उनके अनंत राज्य के लिए लालायित हैं जो हमें अनंत शांति प्रदान करती है? हम प्रार्थना करें कि अपने क्षण क्षण के जीवन में ईश्वर पर हमारी आस्था बनी रहे।
सांसारिक वस्तुओं का प्रयोग आध्यात्मिक लाभ और उन्नति के लिए करें। ईश्वर इसमें हमारी सहायता करे। आमीन।